इस संस्कृत की प्यारी क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी बीए फर्स्ट ईयर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आपका पेपर हुआ है यानी कि 2021 में, ठीक है, 2021-22, तो ये पेपर जो आपका यानी 21 में या कह लें 22 में, ठीक है, तो जो हुआ है उसी पेपर को आपको दिखा रहे हैं और कौन कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं उन पर आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है ज़्यादा, ठीक है। किस प्रकार से आप तैयारी करें तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका फर्स्ट पेपर है, इसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है, इसमें से आपको 3 पद्यांश दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 3, यानी 3 पद्यांश में से आपको उनका यानी व्याख्या अनुवाद करना है, संदर्भ लिखना है और फिर अंतिम में आपको लिखना है। क्या लिखेंगे अंतिम में? तो अंतिम में आपको लिखना है साहित्यिक सौंदर्य, ठीक है, साहित्यिक सौंदर्य। इस प्रकार से आपको, देखिए पेन अभी चल नहीं रहा तो क्रम से आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर अब आप पहला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दोनों व्याख्याएं भिन्न भिन्न वर्ग से होनी आवश्यक है। तो 2 की जो है व्याख्या आपको करना। देखिए, हाहाकार हुआ क्रंदनमय कठिन कुलिश, होते थे चोर हुए दिगंत बधिर भीषण रो, बार बार होता था घोर। अब ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है इस पंक्ति के, इस प्रकार से आपको संदर्भ में जो है लिख देना है, ठीक है। दिग्दाहों से धूप उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन, झंझा के चलते झटके। तो इसमें से आपको देखना जो आपको आ रहा हो, या पहले वाला आ गया आप पहचान लिए तो उसी कर देना, अगर नहीं पहचान पाए तो इसे कर देना। फिर देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप उठी सुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर वह तोड़। तो यहाँ तो आप बिल्कुल जान गए होंगे क्योंकि आपको दे दिया, वह तोड़ती पत्थर किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, है ना। आगे देखिए, तो इनमें से आपको एक करना है। मैं आपको पूरा पेपर दिखा, ले मैं खोल देता हूँ कपाट सारे मेरे, इसे खंडहर की शिक्षा सिरा छेड़ दे। तो ये देख सकते हैं आप पूरा, मेरी आँखें आज जा। अब इसमें से आपको जो भी मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए, तो आपको जो आ रहा उसी को कर देना है इनमें से, ठीक है। वापस मिला अपना वह बचपन। हाँ, तो अब ये आपका हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब ये आपका समाप्त हो जाए, इसके बाद देखिए दूसरे प्रश्न में, पहले प्रश्न में अब ध्यान से समझना, पहले प्रश्न में 3 गद्यांश रहेंगे, आपको पद्यांश रहेंगे, उनकी व्याख्या संदर्भ साहित्यिक सौंदर्य करना है। और जब दूसरा प्रश्न करेंगे तो दूसरे प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ इन्हें नोट कर लीजिए, बस हो गया। जयशंकर प्रसाद का आता है, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का चिंता सर्ग, ठीक है, चिंता सर्ग जयशंकर प्रसाद। और मैथिली शरणगुप्त का अरे यार गलत क्यों है, देखिए मैथिली शरणगुप्त का जो है आपको साकेत के बारे में लिखने के लिए आ जाएगा। तो बस इतना आपको 2 दूसरे प्रश्न में तैयार करना। देखिए यहाँ पूछा है, प्रयोगवादी कवि के रूप में आगे की काव्य संवेदना शिल्प का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पर आपको क्या करना है, लिखा है पठित कविताओं के आधार पर पंथ के काव्य विकास को रेखांकित कीजिए। रघुवीर सहाय की काव्य संवेदना पर जो है प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इनमें से एक को करना है, इसमें जो है आपको। तो अब तीसरे प्रश्न के लिए आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो आए हैं क्या यही आएंगे का, ये थोड़ी निर्धारित है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ इस पर आपको तीसरे प्रश्न पर ध्यान रखना। एक आपको पढ़ लेना है निराला, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ।
निराला की काव्य प्रवृत्ति बहुआयामी है। क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। निराला की काव्य प्रवृत्ति बहुआयामी है। एक प्रश्न ये आ जाएगा, कहेगा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या आपसे निराला हो गया, या आप मुझे लेगा अज्ञेय, अज्ञेय की काव्य संवेदना। तो देखिए काव्य विकास अभी इसके पहले पंथ का पूछ लिया है ना, तो अब ये 2 प्रश्न आपको तैयार करना है। 2 प्रश्न अगर आपके तैयार रहेंगे तो अच्छी प्रकार से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अज्ञेय की काव्य संवेदना हो गया। अब देखिए निम्नलिखित, क्योंकि पहले 2022 में जो है 4 प्रश्न ही आए, अब आपके 5 प्रश्न आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखना है आपको। साकेत की मौलिकता, निराला की विद्रोही चेतना, मुक्तिबोध की प्रगतिशीलता। तो आपको जो भी आ रहे हैं उन पर दो करना। नागार्जुन की बादल को गिरते देखा, या केदारनाथ अग्रवाल की काव्य संवेदना, सर्वेश्वर का काव्य शिल्प। तो जो भी आपको आ रहा हो उसी को आपको कर देना है, ठीक है। तो ये आपका रहा फर्स्ट पेपर। आप देख सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आए थे, किस प्रकार से आपको करना है। और लाइव पर अगर आप कहेंगे तो लाइव पर हम जुड़कर जो है पूरा जो है आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको लिखना है, जिस प्रकार से आपका कमेंट रहा। नमः संस्कृता मित्रों।